बचपन में बच्चे खेलते हैं ना, बच्चे क्या क्या खेलते हैं। तो प्रभुपाद बचपन में बोलते थे कि जगन्नाथपुरी में आपको रथ यात्रा पता रहेगा। तो प्रभुपाद बचपन में बोलते थे कि मेरे लिए रथ यात्रा बनाओ, मैं रथ यात्रा खेलूंगा। तो उनके पापा उनके लिए रथ बनाते थे और वो रथ खींच के अपने कॉलोनी में खेलते थे। यू कैन फोकस फ्रॉम क्लोज। तो ये आप देख रहे हैं कि रथ यात्रा कैसे प्रभुपाद यहाँ पर रथ यात्रा बना के अपने कॉलोनी में खेल रहे हैं। और फिर दूसरा डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पर घर में जो भी गेस्ट आते थे तो प्रभुपाद के पापा जो रहते थे उनको बहुत सारा प्रसाद खिलाते थे और सबको बोलते थे कि प्रभुपाद को आशीर्वाद दीजिए ताकि राधा रानी का एक बड़ा भक्त बनेगा। सो इट वॉज द डिजायर ऑफ हिज पेरेंट्स ऑल्सो कि वो एक बड़ा भक्त बनना चाहिए। यहाँ पर देख रहे हैं। फिर यहाँ पर दिस इज अ टर्निंग पॉइंट 1922। प्रभुपाद उस समय पर बोस कंपनी में एक बहुत बड़ा फार्मासिस्ट थे और उनके एक जो दोस्त थे उनको एक बार लेके जाते हैं, बोलते कि अरे कोलकाता में एक बहुत बड़े गुरु आए हैं, चलो थोड़ा मिलने के लिए चलते हैं। और उनको लेके जाते हैं और ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं इनका नाम है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और ये है प्रभुपाद। दोनों का कॉन्वर्सेशन होता है। तो उनको देखते ही पहला इंस्ट्रक्शन में बोलते कि यू आर एजुकेटेड पर्सन, व्हाई डोंट यू प्रीच कृष्णा कॉन्शियसनेस इन द होल वर्ल्ड। प्रभुपाद बोले ना देख ना पहचान ना जान पहचान, पहला दर्शन में ऑर्डर दे दिया प्रचार करो। अरे भाई मैं कौन हूं, आप कौन है। तो प्रभुपाद बोलते कि अरे इंडिया इज ए डिपेंडेंट कंट्री, ब्रिटिश हमको शासन कर रहे हैं, कौन हमारा बात सुनेगा। उनका भी पॉइंट है ना दम। तो वो बोले कि यू आर थिंकिंग अबाउट ओनली इंडिया, आई एम थिंकिंग अबाउट द होल वर्ल्ड। तो खाली भारत के बारे में सोच रहे हो, मैं सारा देश सारा विदेश सारा विश्व का कल्याण कैसे होगा उसके बारे में सोच रहा हूं। हमारा जो भागवत गीता धर्म है, सनातन धर्म है, इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो और सारा विश्व में प्रचार करो ताकि लोगों का कल्याण होगा। तो प्रभुपाद पूरा हिल गए, बोले कि ये व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, सारा विश्व का कल्याण के बारे में सोच रहा है। और तब उनसे दीक्षा लेते हैं और 1944 में सिंगल हैंडली वो बैक टू गॉड मैगजीन लिखना चालू करते हैं अंग्रेजी में। तब वो गृहस्थ थे, परिवार था। और थोड़े समय में उनको फिर से प्रभुपाद उनके गुरु को मिलते हैं और गुरु बोलते हैं कि जब भी आपके पास पैसा मिलता है, कुछ भी मिलता है, आप अंग्रेजी में बुक छापो, मंदिर बनाओ। तो कंफर्म हो गया उनका इंस्ट्रक्शन। और फिर 1953 में उन्होंने इंडिया में झांसी में उन्होंने प्रचार चालू करते हैं। लेकिन इंडिया में आपको पता है, अरे हाँ हमको सब पता है शर्मा जी, क्या आप कृष्ण राम आपको सिखा रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, सब पता है सब पता है। तो इंडिया में ज्यादा उनको सक्सेस नहीं मिला क्योंकि पीपल टुक हिम वेरी लाइटली। सब पता है बट नोबडी इज सीरियस। तो फिर प्रभुपाद बोले ठीक है। तो प्रभुपाद फिर संन्यास ले लेते हैं और ये जो देख रहे हैं ना, ये 2 क्वार्टर यहाँ पर हमने बनाया। जो वृंदावन में राधा दामोदर में ये 2 क्वार्टर है, उसी क्वार्टर का हमने यहाँ पर एग्जैक्ट साइज में बनाया। तो इस क्वार्टर में रहते हैं और प्रभुपाद यहाँ पर भागवत पुराण को अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट करना चालू करते हैं 1955 टू 1965। और एक दिन का बात है, वहां पर आपने देखा रूप गोस्वामी का समाधि। तो ये प्रभुपाद का किचन है, वहां पर प्रसाद ले रहे थे और रूप गोस्वामी तब तक वो शरीर छोड़ चुके थे। ही वॉज नॉट देयर इन दिस वर्ल्ड। बट एक दिन रूप गोस्वामी उनके सामने प्रकट होते हैं। आप देख रहे हैं, उनके सामने प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि आप जिस कार्य के लिए प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको जरूर सक्सेस मिलेगा, आप चिंता मत करो, आप बस आगे बढ़ते रहो, आई एम विथ यू। रूप गोस्वामी उनको दर्शन देते हैं तो प्रभुपाद का कॉन्फिडेंट और बढ़ जाता है। और फिर प्रभुपाद जाते हैं, तब तक 1965 में उनके जो गुरु थे वो भी शरीर छोड़ चुके हैं और उनके गुरु के पास जाते हैं, उनके समाधि में उनका ब्लेसिंग लेते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। और उनका आशीर्वाद लेके फिर 1965 13 अगस्त को प्रभुपाद जहाज में बोर्ड करते हैं, जिस जहाज का नाम है जलदूत जहाज। उस जहाज में बोर्ड करते हैं और अमेरिका के लिए निकलते हैं। और वो भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि कैसे उनको जहाज में टिकट मिलता है, क्योंकि पैसा कुछ नहीं था, अभी अमेरिका जाना है, कैसे जाएंगे। तो एक उनका रिलेशन में एक बॉम्बे में एक मालकिन थी सुमति मुरारजी, उनका जहाज का कंपनी था, सिंडिया कंपनी। तो उनको जाके प्रभुपाद ने रिक्वेस्ट किया कि कृपा करके आपके जहाज में मुझे एक टिकट दे दीजिए ताकि मैं अमेरिका जा सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि अरे प्रभु जी, यू आर टू ओल्ड एंड अमेरिका इज टू कोल्ड, यू विल डाई, व्हाई यू आर गोइंग देयर नाउ।
आपको भागवत कथा करना है तो बॉम्बे में कीजिए ना, मैं स्पॉन्सर करती हूँ, इतना दूर जाने का क्या जरूरत है। तो प्रभुपाद बोले नो नो नो, माय गुरु टोल्ड मी टू प्रीच इन द होल वर्ल्ड, आई हैव टू गो देयर। तो बोले कि अरे बाप रे, इतना जिद कर रहे हैं। तो बोले ठीक है, ले लो एक टिकट, जाओ जो करना है करो। तो टिकट मिल जाता है, प्रभुपाद जहाज में बैठ जाते हैं, कार्गो शिप था, इधर से कार्गो शिप। और प्रभुपाद कभी जहाज में गए नहीं थे, फर्स्ट टाइम प्रभुपाद गोइंग इन ए शिप। तो शिप में क्या ऐसा होता है, फ्लाइट की तरह तो नहीं जाता है स्मूथली, ऊपर ऊपर होता है, तो सी सिकनेस उनको चालू हो जाता है। एंड इन दिस 30 डेज इट टुक हिम, 1 महीना लगता है उनको अमेरिका में पहुंचने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं उनको हार्ट अटैक आता है। थोड़े थोड़े पीछे आ जाइए बच्चे लोग, थोड़े थोड़े पीछे आ जाइए, ताकि सो दैट ऑल कैन सी। थोड़े थोड़े 5 फीट डिस्टेंस रखिए। तो यहाँ पर देखिए उनको हार्ट अटैक होता है, देख रहे हैं यहाँ पर हार्ट अटैक हो रहा है। तो प्रभुपाद को फर्स्ट हार्ट अटैक आता है शिप में, और थोड़े समय में सेकेंड हार्ट अटैक आता है, एंड ही वाज अबाउट टू डाई। और तब मिरेकल होता है। रात को प्रभुपाद को एक सपना आता है, एंड इन दैट ड्रीम कृष्णा कम्स इन द ड्रीम ऑफ प्रभुपाद। और भगवान कृष्णा बोलते हैं कि आपका हमने बहुत परीक्षा लिया है और आप सभी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए और आगे नहीं लेने वाले हैं। कृष्णा पर्सनली टेल्स दैट आपके जीवन में अभी मैं हमेशा आपके साथ हूं और आगे सब कुछ मैं करने वाला हूं, बस आगे बढ़ते रहो। और तुरंत उस सपने के बाद 2-3 दिन के बाद प्रभुपाद का हेल्थ रिकवरी होता है, और 1966 प्रभुपाद अमेरिका के लैंड में पहुंचते हैं। और प्रभुपाद बोलते कि मैं जब अमेरिका में पहुंचा, मुझे पता नहीं था बाएं पैर रखूं या दाएं पैर रखूं। द कंट्री वॉज न्यू, द लैंग्वेज वॉज न्यू, द कल्चर वॉज न्यू, एवरीथिंग वॉज न्यू। स्टिल प्रभुपाद को अपने गुरु के वाक्य में कितना कॉन्फिडेंस था। देखो प्रभुपाद वहां पहुंच जाते हैं, और उस टाइम अगर याद करेंगे 1966 में अमेरिका में हिप्पी मूवमेंट चल रहा था, यूएस और वियतनाम का वॉर चल रहा था, और सब जो नौजवान अमेरिका के जो थे उनको भर्ती किया जा रहा था वॉर में। तो दे वर टोटली फ्रस्ट्रेटेड और ड्रग्स लेके रोड में ऐसे ही रहते थे। तो उनको प्रभुपाद मिलके प्रचार कार्य करना चालू किया, और पहला प्रोग्राम वो न्यूयॉर्क का, आज भी जाएंगे, टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क है जहां पर प्रभुपाद गए। और वहां पर जाएंगे ना, एक पेड़ है उसको बोलते हैं हरे कृष्णा ट्री। आज भी अमेरिका गवर्नमेंट उसको बोर्ड लगा के प्रोटेक्ट किया है, हरे कृष्णा ट्री। उस पेड़ के नीचे प्रभुपाद का इस्कॉन मूवमेंट चालू हुआ। पेड़ के नीचे प्रभुपाद जस्ट बैठ गए और करताल लेके क्या करने लगे, सब लोग एक साथ बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे प्रभुपाद घंटों कीर्तन वहां करने लगे। तो बहुत सारे विदेशी जो नौजवान यूथ आके पूरा प्रभुपाद को घेर लिए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ दे आर हियरिंग राम कृष्णा हरे। लेकिन समथिंग वॉज देयर इन दैट चैंटिंग, उनका हार्ट को अट्रैक्ट कर रहा था। वो आगे प्रभुपाद को बोले कि व्हाट यू आर चैंटिंग। बोले कि हमने ड्रग्स लिया है, हमने अल्कोहल लिया है, हमने बहुत कुछ ट्राई किया है हाई फील करने के लिए, लेकिन ये जो अभी हाई फील किया ना, इट इज बियॉन्ड दैट। तो ये क्या किया आपने? तो प्रभुपाद बोले दिस इज कॉल्ड मंत्र मेडिटेशन। एंड ये जो स्पिरिचुअल मंत्र मेडिटेशन करते हैं, ये आपको मटेरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल हाई में लेता है और आपको परमानेंटली हाई में रखता है। जो आप इंटॉक्सिकेशन करते हैं आपको टेम्पररी हाई में रखता है, फिर नीचे भी धड़ाम से डालता है। जैसे ऊपर लेके जाता है वैसे नीचे भी गिराता है ना थोड़ा टाइम के बाद। लेकिन ये जो स्पिरिचुअल मंत्र मेडिटेशन है आपको परमानेंटली आपको हाई रखेगा। तो ये लोग बोले कि हमको सिखाओ, फिर बहुत अच्छा लग रहा है। पहला भागवतम क्लास उधर ही हो गया टॉम्स्किन पार्क में प्रभुपाद का। और ये हिप्पीज को लेके आप देख रहे हैं भागवतम क्लास दे रहे हैं। जो चर्च न्यूयॉर्क में बंद पड़ गया था, लोग नहीं जा रहे थे, उस चर्च को राधा कृष्णा मंदिर में परिवर्तन करके प्रभुपाद पहला राधा कृष्णा मंदिर 1966 में न्यूयॉर्क में बनाया। आप देख सकते हैं प्रभुपाद न्यूयॉर्क में मंदिर उद्घाटन कर रहे हैं।
उतना नहीं, प्रभुपाद ने गुरुकुल स्टार्ट किया अमेरिका में, जहां पर 5 साल से छोटे छोटे नन्हे बच्चे जाके पढ़ना चालू किए गुरुकुल में अमेरिका में। और उसी अमेरिका के जो नौजवान यूथ को लेके प्रभुपाद लंदन गए। शांति से सुनिए, लंदन गए और लंदन में प्रभुपाद जब प्रचार किए, लंदन में 1970s में, तब जॉर्ज हैरिसन बहुत फेमस थे। बीटल्स, जॉर्ज हैरिसन, पॉप सॉन्ग, रॉक। तो जॉर्ज हैरिसन बहुत प्रभावित हुए प्रभुपाद से। वो बोले कि मुझे ब्रह्मचारी बनना है। प्रभुपाद बोले तुम ब्रह्मचारी मत बनो यार, बोले तुम जहां पर हो वहां पर ही रहो, बट यू स्टार्ट सिंगिंग अबाउट कृष्णा। वो तो इधर उधर का कोई भी सॉन्ग गाते थे। तो जॉर्ज हैरिसन का लाइफ में यू टर्न आया और उन्होंने कृष्ण कॉन्शियस सब पॉप गाना चालू किया। और रातों रात, अभी सोचो अगर शाहरुख खान, सलमान खान अगर गाएंगे भजन तो कैसा फेमस होगा बॉलीवुड में। तो वैसा जॉर्ज हैरिसन जब गाना चालू किया, अपने रॉक म्यूजिक में हरे कृष्णा धुन गाना चालू किया, पूरा लंदन में, यूरोप में वो पूरा तहलका मच गया। चारों तरफ घर घर में हरे कृष्णा बोलने लगे। और फिर यूरोप से हो गए फ्रांस, जर्मनी, ऐसा करते करते प्रभुपाद 1965 टू 1977 12 साल में पूरा ग्लोब को 14 बार उन्होंने घूम लिए। प्रैक्टिकली हर कंट्री में उन्होंने 14 बार टच कर लिए। हर देश में एक राधा कृष्ण मंदिर उन्होंने बना लिया। और तब तक मोर देन 5000 फॉरेनर को डिसाइपल बना चुके थे, दीक्षा दे चुके थे। आपको दीक्षा मतलब क्या है पता है? मीन्स एवरी डे दे चांट ऑन हरे कृष्णा 2 आवर ऑन बीट्स, और 4 नियम पालन करते हैं, रेगुलेटरी प्रिंसिपल। नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन इंक्लूडिंग चाय कॉफी, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स। सोचिए, फॉरेनर, गोरे चमड़े वाले 5000 शिष्य बन चुके थे। ऐसा रिवॉल्यूशन प्रभुपाद ने 1970 में किया। प्रभुपाद बोले इतना सब कुछ चल रहा है, लेकिन अपना देश में कुछ नहीं हुआ था तब तक, इंडिया में कुछ नहीं हुआ था। तो प्रभुपाद, अभी अपना देश के प्रति थोड़ा तो लगाव रहता है ना, तो प्रभुपाद बोले चलो कुछ इंडिया में करते हैं। और उन्होंने एक एरोप्लेन बुक किया, एक बोइंग जेट बुक किया 500 सीटर वाला, और 500 फॉरेनर्स को उसमें बिठा के इंडिया आए। तो इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद इतने सारे फॉरेनर एट ए टाइम कभी नहीं आए थे। तो उसको रिसीव करने के लिए हमारे पास इतना बड़ा एयरपोर्ट भी नहीं था। तो फिर दमदम एयरपोर्ट कोलकाता को रिनोवेट किया गया बोइंग जेट को रिसीव करने के लिए 1970s में। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर सब गए थे। अरे बोले इतने सारे फॉरेनर आ रहे, क्या अचानक, सब रिसीव करने के लिए गए थे। और जैसे ही गेट खुलता है, पहला व्यक्ति नीचे आते हैं, एक सन्यासी डंडा लेके आते हैं, प्रभुपाद उतरते हैं, और उनके पीछे सब गोरे चमड़े वाले, सब धोती में पहने हैं, गेरुआ वस्त्र, सैफरन क्लॉथ पहने हैं, सीखा मुंडन करके, तिलक लगा के, और सब लेडीज है साड़ी पहन के, तिलक लगा के, सब गोरे चमड़े वाले आ रहे हैं। सब देख के हैरान हो जाता है, अरे कौन है ये लोग, सब कौन से प्लैनेट से आगे, किधर से लैंड हो गए। और प्रभुपाद बोलते कि देखो, हमारा जो इंडिया है नॉट फेमस फॉर टेक्नोलॉजी, इंडिया इज फेमस फॉर आवर कल्चर, आवर सनातन धर्म, जो कि मैं सारा विश्व में बांटा हूं। देखो, और उसको फॉलो करके ये लोग साड़ी पहन रहे हैं, और ये लोग धोती कुर्ता पहन रहे हैं, और हम लोग उनको इमिटेट कर रहे हैं। हम लोग जींस टी शर्ट पहन रहे हैं, हम लोग, तो देखो दिस इज आवर कल्चर। तो सब लोग बोले, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर तब बोलते कि एक्चुअली यू आर द ट्रू एम्बेसडर ऑफ इंडिया, जो इंडिया का जो कल्चर है सारा विश्व में आपने फैला दिया। बोले कि आपको कोटि कोटि नमन, और इंडिया में भी आप बहुत प्रचार कीजिए। और तब प्रभुपाद को इंडिया में 3 जगह मिलता है। 1 एट कोलकाता, मायापुर, बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड चैतन्य, यहाँ पर देख सकते हैं मायापुर का मंदिर बन रहा है यहाँ पर। और दूसरा मिलता है वृंदावन, वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर आप देखे रहेंगे। थर्ड मिलता है उनको जुहू में, बॉम्बे में मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने जो मंदिर दिख रहा है, ये मंदिर, दिस इज द जुहू टेम्पल। और ये जो 3 जगह पर प्रभुपाद ने अपने फॉरेनर जो डिसाइपल थे उनको यहाँ पर रखते हैं। वो लोग यहाँ पर इंडिया में रह के ये मंदिर बनाते हैं। हमारा भारत में वो विदेशी लोग आकर रह के ये सुंदर सुंदर मंदिर बनाते। आप लोग जो मंदिर देखे रहेंगे बॉम्बे में, तो इट वॉज टोटली बिल्ट बाय देम। और ये सुंदर मंदिर बनता है। और फिर प्रभुपाद एक दिन का वाक्य, अभी इसका मैं कनेक्शन बताऊंगा। आप लोग ग्रैंड रोड में भारतीय विद्या भवन देखें, ग्रैंड रोड से जैसे आप विल्सन कॉलेज के तरफ आएंगे, भारतीय विद्या भवन आता है। तो ये भारतीय विद्या भवन में एक दिन प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे 1970s में। लेक्चर देने के बाद प्रभुपाद बाहर आते हैं,
और बोलते हैं कि ये जो एरिया है वेरी नाइस प्लेस, वी शुड हैव ए इस्कॉन टेम्पल हियर एट दिस प्लेस। तब उधर कुछ नहीं था, थोड़ा जंगल जैसा था। और प्रभुपाद बोल देते हैं, बाद में प्रभुपाद का एक डिसाइपल, हिज नेम इज हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज, जो कि बेसिकली शिकागो से हैं, यूएस से हैं। 1986 में तब वो इंडिया आते हैं। और अगर डिटेल में आपको जानना है तो एक बुक है जर्नी होम, आप पढ़ सकते हैं, जर्नी होम। उसमें डिटेल में दिया गया है कैसे इंडिया आते हैं हिचाइकिंग करके। आई वाज टेलिंग यू इन द मॉर्निंग। तो राधानाथ स्वामी महाराज 1986 में आते हैं, और जो प्रभुपाद का इच्छा था कि इधर एक इस्कॉन टेम्पल होना चाहिए, उन्होंने 1986 में ग्रैंड रोड में उसी जगह पर इस्कॉन मंदिर बनाते हैं, दैट इज फेमसली नोन एज राधा गोपीनाथ मंदिर। और वहां पर राधा गोपीनाथ मंदिर बनाते हैं। और प्रभुपाद का इच्छा था कि हर इस्कॉन मंदिर का एक फार्म हाउस रहना चाहिए। तो प्रभुपाद का इच्छा के अनुसार उन्होंने गोवर्धन इको विलेज यहाँ पर बनाया। तो दिस गोवर्धन इको विलेज इज द फार्म हाउस ऑफ राधा गोपीनाथ मंदिर इन ग्रैंड रोड इस्कॉन। In this way it is connected to that, and that is connected to प्रभुपाद। So briefly मैंने बताया प्रभुपाद का ऑटोबायोग्राफी बारे में। जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।